नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रियल वीवर के पोर्टफोलियो के बारे में जिनका नाम है शेर अली। और ये हैं एक पेस्ट्री शेफ़। असल में यूपी के बहराइच के ये रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल ये केरला में काम करते हैं, ऐसा इन्होंने हमें कमेंट में बताया है। देखिए, शेर अली भाई ने हमसे एक सिंपल और एक दिल से लिखा हुआ कमेंट किया है, जो वाकई पढ़ने में लगता है कि वो पिछले 1 साल से 1500 रुपये महीना की एसआईपी कर रहे हैं। सिर्फ 2 फंड्स उन्होंने रखे हुए हैं। क्वांट का स्मॉल कैप है इनके पास और एक एचडीएफसी का भी इनके पास स्मॉल कैप है। इन्होंने क्या हुआ है, 1500 रुपये का निवेश किया है, दोनों स्मॉल कैप किए हैं। उनका कहना है कि उनका टाइम होराइजन 10 से 15 साल का है और वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो। उन्होंने स्पेशली पूछा है क्या मुझे इसमें एक लार्ज कैप फंड ऐड कर देना चाहिए या फिर एक गोल्ड फंड इसमें ऐड करना चाहिए। ये सवाल सिर्फ शेर अली भाई का नहीं बल्कि हर नए इन्वेस्टर का होता है कि जब हम एसआईपी करते हैं, भले ही छोटे अमाउंट से करते हैं, तो शुरुआत हमें किस तरह से करनी चाहिए। सिर्फ स्मॉल कैप से करें या कुछ और भी उसमें जोड़ना चाहिए, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो लोगों को रहता ही है। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और उनको क्लैरिफाई करने की यहाँ कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं उनके करंट पोर्टफोलियो पर यहाँ बात करूँ कि गलती कहाँ हो रही है, उसको समझिए। देखिए, उनके पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप है 1000 रुपये है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप है 500 रुपये। ठीक है, टोटल एसआईपी 1500 रुपये महीना की बनती है। देखिए, पहली बात तो शेर अली भाई ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत की है, यही एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जहाँ लोग सोचने में ही साल गुजार देते हैं। देखिए, मैं बहुत से लोगों के टच में रहता हूँ जो एसआईपी में निवेश करना चाहते हैं, सोचते बहुत हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ शेर अली भाई ने 1500 ही सही लेकिन एक्शन तो लिया है ना। लेकिन सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना इनिशियल ईयर के लिए रिस्की हो सकता है। स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। स्पेशली शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो मार्केट में जो गिरावट आती है ना, हमारे पूरे पोर्टफोलियो को कई बार हिलाकर रख देती है और वहाँ हम कई बार घबरा भी जाते हैं। देखिए, 10-15 साल का टारगेट है तो तरीका क्या होना चाहिए निवेश का। अगर टाइम होराइजन 10 से 15 साल का है तो ये एक सॉलिड लॉन्ग टर्म गोल आपके लिए बन जाता है। ऐसे में हमें अपने पोर्टफोलियो में 3 बेसिक चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी, जिसमें हम लार्ज कैप या इंडेक्स फंड को ले सकते हैं, स्टेबिलिटी हमें अच्छी मिलती है। ग्रोथ के लिए हम मिड कैप या फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरी है हाई ग्रोथ विद हाई रिस्क, इसके लिए स्मॉल कैप फंड्स बेस्ट होते हैं। तो शेर अली भाई का जो पोर्टफोलियो है अभी सिर्फ थर्ड पार्ट को ही कवर कर रहा है, हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाले पार्ट को, लेकिन स्टेबिलिटी और बैलेंस्ड ग्रोथ दोनों इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1500 रुपये का एक नया पोर्टफोलियो बनाते तो कैसे बनाते उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। छोटा सा एक पोर्टफोलियो है, आप चाहें तो इसमें 2-3 फंड्स को भी रख सकते हैं। वैसे तो देखिए, कम अमाउंट में जितने कम फंड्स रखेंगे उतना बढ़िया है, लेकिन देखिए हर तरह के इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा अलग अलग होता ही है। अगर आप 1500 का रखते हैं तो यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, अगर आप इसमें 500 रुपये रख सकते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इसमें 500 रुपये, और एक स्मॉल कैप एचडीएफसी का स्मॉल कैप है 500 रुपये, यानी कि टोटल 1500 रुपये में आप इस तरह से भी पोर्टफोलियो चाहे तो बना सकते थे। देखिए, अगर आपको इसमें ऐड करना था, गोल्ड के फंड के बारे में आपने पूछा था, तो निपॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड है, उसको भी एक आप 500 रुपये महीना चाहें तो इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात क्वांट स्मॉल कैप फंड पर करते हैं कि इसको रखना चाहिए या नहीं। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, अगर हम थोड़ा सा पास्ट रिटर्न्स की बात करें, लेकिन वो एक हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी फंड है। अगर आपका पेशेंस स्ट्रांग नहीं है या आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक नहीं कर पाते तो क्वांट जैसे एग्रेसिव फंड थोड़ा सा आपको कई बार परेशान कर सकते हैं। तो शेर अली भाई के लिए मैंने एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। देखिए, आप इस एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है उसको आप कंटिन्यू रखें और क्वांट को आप थोड़ा सा अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप उसको भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसमें पैसा ऐड करना चाहते हैं, तब एक आप इंडेक्स फंड को उसमें ऐड कर सकते हैं। शेर अली भाई जैसे काफ़ी लोग भारत के कोने कोने में काम कर रहे हैं, एक सपना लेकर कि एक दिन अपना घर होगा, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा और एक अच्छी लाइफ होगी। एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन जर्नी है, जहाँ हर महीने आप अपने सपने को एक कदम और करीब लेकर जाते हो। आप चाहे 500 रुपये डाल रहे हो या फिर 50,000 रुपये डाल रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली 10 से 15 साल तक कर पाए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 1500 रुपये पर मंथ से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक फंड
मत लीजिएगा या एक कैटेगरी में उसको मत रखिएगा। डाइवर्सिफिकेशन उसका आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि अलग अलग असेट क्लास में जब थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगता है तो मार्केट की जो कंडीशन अप एंड डाउन चलती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस यहाँ मिल जाता है। तो दोस्तों, शेर अली भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत टाइम से अपनी SIP को स्टार्ट किया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कोई कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि मैंने ये फंड सही लिया है या फिर नहीं लिया है, या फिर कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न आपके मन में आ रहा हो, तो अगर आप लोग उसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके टॉपिक पर भी मैं वीडियो क्रिएट करने की। देखिए, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि वीडियोस आप ज़्यादा बनाइए, तो कोशिश करेंगे एक दिन में 2 वीडियोस की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को हम लोग कवर कर सकें। बाकी दोस्तों, ये जो डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने बनाई है। जब भी निवेश करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह इसके बारे में ज़रूर लें। धन्यवाद।